Subscribe now! डीमन स्लेयर की दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कैरेक्टर की बात होती है तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, योरुची त्सुकिकुनी। ये वो इंसान था जिसे देखकर मुजान जैसे डीमन किंग भी डर गया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर डीमन स्लेयर के पावरफुल डीमन जैसे ग्यूतारो, अकाजा, डोमा, कोकोशिबो का सामना हासिरा से हो और वही फिर डीमन योरुची से फाइट करे तो फाइट का रिजल्ट कितना डिफरेंट होगा। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे हासिरा वर्सेस डीमन एंड योरुची वर्सेस सेम डीमन और देखेंगे कि सन ब्रीदिंग का असली टेरर क्या था। सबसे पहले समझना जरूरी है कि योरुची इतना पावरफुल क्यों था। उसके पास थे सन ब्रीदिंग, सब ब्रीदिंग स्टाइल का ओरिजिन, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, एनिमे के मसल्स और ब्लड फ्लो देख सकता था, डीमन स्लेयर मार्क, सब स्टेट और सबसे डेंजरस चीज उसकी स्पीड और स्वॉर्ड टेक्निक इतनी फास्ट थी कि डीमंस रिएक्ट ही नहीं कर पाते थे और मुजान के 7 हार्ट और 5 ब्रेन को एक साथ ही कट कर दिया था। सबसे पहले बात करते हैं अपर मून 6 ग्यूतारो की। ग्यूतारो की एबिलिटी थी कि वो पॉइजन ब्लड अटैक, एक्सट्रीम फास्ट रीजनरेशन, ब्लड सिकल्स, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा फाइट करता था। अगर ग्यूतारो का फाइट एक हासिरा से होता तो क्या होता? एग्जाम्पल के लिए टेंजन उज़ोई को ग्यूतारो को डिफीट करने में तानजीरो, ज़ेनेत्सु और इनोसुके की हेल्प चाहिए थी और फाइट के बाद भी टेंजन ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। लेकिन अगर ग्यूतारो का सामना योरुची से होता तो आई थिंक फाइट का रिजल्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंट होता। योरुची एक ही मूवमेंट में मल्टीपल सन ब्रीदिंग स्ट्राइक, डीमन स्लेयर रीजनरेशन स्लो कर देता और ग्यूतारो का हार्ट एक ही सेकंड में कट हो जाता। फाइट का ड्यूरेशन आई थिंक 5 सेकंड से भी कम हो जाता। उसके बाद हम देखते हैं अपर मून 5 क्योको को, जिसकी एबिलिटी थी टेलीपोर्टेशन थ्रू पॉट, वाटर मॉन्स्टर एंड पॉइजन निडल। मोइशिरो ने क्यूको को डिफीट कर दिया था, मींस मारा था, लेकिन उस फाइट में भी डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट होने के बाद ही क्यूको को इजिली डिफीट कर पाया था। लेकिन योरुची के केस में ऐसा नहीं है। योरुची के अगेंस्ट क्यूको की टेलीपोर्टेशन भी यूजलेस होती। ट्रांसपेरेंट वर्ड की वजह से योरुची उसी मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लेता और एक ही ब्रीदिंग 13 फॉर्म कॉम्बो में ग्यूको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता और ग्यूको का खेल वहीं पे खत्म। अब हम कंपेयर करते हैं अपर मून 3 अकाजा की। अकाजा की एबिलिटी थी कि उसके पास मार्शल आर्ट, कंपास निडल, एक्सट्रीम स्पीड। अकाजा ने रेंगोकू को ऑलमोस्ट किल ही कर दिया था। रेंगोकू एक एक्सट्रीम पावरफुल हाशिरा, उसके पास फायर ब्रीदिंग थी, फिर भी अकाजा की रेजनरेशन और मार्शल आर्ट के सामने उनके फाइट इम्पॉसिबल हो गई। लेकिन योरुची के अगेंस्ट अकाजा की कंपास निडल काम नहीं करेगी क्योंकि योरुची में कोई फाइट स्पिरिट ही नहीं होती। उसका सेल्फलेस स्टेट अकाजा की एबिलिटी को कम्प्लीटली काउंटर कर देता। रिजल्ट ऐसा हो जाता कि अकाजा अटैक मिस करेगा और सन ब्रीदिंग स्ट्राइक की वजह से अकाजा का हेड इंस्टेंटली कट हो जाता। नेक्स्ट कंपैरिजन अपर मून 2 डोमा का होने वाला है। डोमा की एबिलिटी थी कि वो आइस क्लोन, आइस बुद्धा, फ्रोजन एयर थी, जिसकी वजह से इतना पावरफुल था। बट डोमा को डिफीट करने के लिए शिनोबु, कनाओ और इनोसुके तीनों को मिलकर फाइट करनी पड़ी और शिनोबु को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी। जिसने भी इन्फिनिटी कैसल देखी है वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। बट योरुची के अगेंस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं था। योरुची डोमा की आइस टेक्निक को यूजलेस कर देता और योरुची की स्पीड इतनी हाई थी कि क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते, मेन बॉडी लोकेटेड हो जाती और सन ब्रीदिंग क्लैश करके डोमा का खेल खत्म हो जाता और 10 सेकंड भी नहीं लगते डिफेक्ट करने में। अब आते हैं अपर मून 1 कोकोशिबो पर। कोकोशिबो एक्चुअली योरुची का ब्रदर था और उसके पास भी मून ब्रीदिंग और ट्रांसपेरेंट वर्ड जैसी एबिलिटीज थी। आसिरा के अगेंस्ट कोकोशिबो का फाइट एक्सट्रीम डिफिकल्ट था। उसको डिफीट करने के लिए ग्योमी, सनेमी, मोइचिरो और गेनिया सबको मिलाकर फाइट करनी पड़ी थी।
लेकिन जब कोकोशिबो का सामना योरुची से हुआ था तो सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। कोकोशिबो एक भी सक्सेसफुल हिट लैंड नहीं कर पाया और योरुची ऑलमोस्ट एक ही स्ट्राइक में उसको डिफीट कर देता। अब फाइनल बात करते हैं डीमन किंग मुजान की। मुजान को डिफीट करने के लिए इंटायर डीमन स्लेयर को और मल्टीपल हाशिरा को मिलकर फाइट करनी पड़ी थी, लेकिन योरुची ने मुजान को सिर्फ एक ही एनकाउंटर में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने सन ब्रीदिंग के 13 फॉर्म एक के बाद एक उपयोग किए और मुजान के मल्टीपल हेड और ब्रेन को कट कर दिया। इसी वजह से मुजान आज तक सिर्फ एक इंसान से डरता है, योरुची तसुगी-कुन, क्योंकि हाशिरा डीमंस को डिफीट करते हैं लेकिन योरुची डीमन को एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर देता है। ये थी योरुची की पावर, जो अकेला ही काफ़ी था पूरे डीमन स्लेयर को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट कंपैरिजन किसके बीच देखना चाहते हैं कमेंट करिए। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।